देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऑन द एक्स एक्सिस इन द इंटरवल अराउंड एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक पैराबोला दी हुई है, एक पैराबोला दी हुई है, ये पैराबोला है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, 0 1, ये इस तरीके से यहाँ से काट देते हैं इसे हम, ये 1 है। ठीक है, और फिर इसे रिवॉल्व करते हैं एक्स एक्सिस के अराउंड, इसे रिवॉल्व करते हैं। तो हमें बताना है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, तो इसका वॉशर मेथड होता है, फॉर्मूला इसका वॉशर मेथड होता है जिससे हम रिवॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालते हैं। तो अगर कोई भी कर्व, इसका फॉर्मूला नोट कर लेना, इसका फॉर्मूला ये होता है, जब भी कोई कर्व लिखो, इसे लिख लेना, नोट कर लेना इन्हें। फॉर्मूला है व्हेन अ कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स इज revolved around the x-axis, then volume is v equals to pi a to b fx का होल स्क्वायर dx। दूसरा है when, और जब अबाउट y एक्सिस होगा, तो अगर y एक्सिस रिवॉल्व करेगा तो क्या होगा, x इक्वल्स टू जी वाई इसका फॉर्मूला होगा। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा पाई a टू बी डी वाई का होल स्क्वायर डी वाई। यहाँ पर रिवॉल्यूशन किसके अराउंड हो रहा है, x एक्सिस के रिवॉल्व अराउंड हो रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा पाई कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से 1, 0 से 1। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स माने वाई एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा वाई एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स पाई 0 to 1 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एक्स पाई 0 to 1 एक्स की पावर 4 डी एक्स पाई एक्स की पावर 5/5 0 to 1 5/5। तो इसका आंसर आ जाएगा 5/5। अब आ जाते हैं, इफ़ r इक्वल्स, ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है ऑफ गिवन वेक्टर, देन फाइंड कर्ल ऑफ r वेक्टर। ठीक है, तो ये इजी है बहुत। इसके हम दो तरीके से लिख सकते हैं, इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला से कंप्यूट कर लें, क्या हमें कर्ल निकालना है। कर्ल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड एक्स वाई जेड। ठीक है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स वाई माइनस डेल अपॉन डेल वाई एक्स माइनस जे कैप डेल अपॉन डेल एक्स जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड एक्स प्लस के कैप डेल ओवर डेल एक्स जेड माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ वाई आएगा, डेल अपॉन डेल वाई एक्स। ठीक है, सभी पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, तो आई कैप 0 - 0 माइनस जे 0 - 0 प्लस के कैप 0 - 0, तो ये क्या जाएगा 0। तो इसका कर्ल क्या होगा, 0 होगा। या एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अब हम अगर हम इसे देखें पोजीशन वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, आर एन ए आर वेक्टर, इसे हम ग्रेडियंट लिख सकते हैं किसका, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना, ये ग्रेडियंट। तो इसे हम लिख सकते हैं फाई आर वेक्टर, वेयर फाई इज़ 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो फाई क्या है, यहाँ पर एक स्केलर पोटेंशियल फंक्शन है, स्केलर पोटेंशियल फंक्शन। ठीक है, फाई हम स्केलर पोटेंशियल फंक्शन ले लेते हैं। और हम एक फॉर्मूला ये होता है, अगर हम कर्ल ऑफ ग्रेडियंट लेते हैं, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट लेते हैं अगर हम, तो 0 होता है हमेशा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अगर किसी भी हम ग्रेडियंट का कर्ल लेंगे ना, तो उसका जो आंसर होता है वो 0 होता है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ये ऐसे लिखो, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई इक्वल्स टू 0, इसे नोट कर लेना।